क्या आपके घर में ऐसा भगवान है जो बिना मांगे सब कुछ दे देता है? आपके घर में भगवान बिना मांगे दे देता है? ऐसा भगवान आपके घर में है जो बिना मांगे सब कुछ दे देता हो? मेरा प्रश्न किसी को समझ में आया? नहीं आया? क्या आपके घर में ऐसा भगवान है जो बिना मांगे सब कुछ दे देता है? अब प्रश्न समझ में आ गया? हाँ, तो उत्तर दीजिए हाँ या ना। नहीं है कि है? बोलिए। ऐसा भगवान आपके घर में है जो बिना मांगे दे देता हो? है? तो क्या उस भगवान की पूजा करते हैं? नहीं। भगवान है तो, पर उस भगवान की पूजा, हम किस भगवान की पूजा करते हैं? हम उस भगवान की पूजा करते जो मांगने पर भी नहीं देता। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हमारे घर में ऐसा भगवान है जो बिना मांगे सब कुछ दे देता, पर हम उसकी पूजा नहीं करते। हम किसकी पूजा करते हैं? हम उस भगवान की पूजा करते जो मांगने पर भी हमको 1 रुपया नहीं देता, फूटी कोड़ी भी नहीं देता, कुछ नहीं देता। हम जीवन भर उसी भगवान को नहलाते हैं, धुलाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती उतारते हैं और हाथ जोड़ के सिर पटक के जीवन भर उसी भगवान को मांगते हैं जो भगवान देता नहीं है। सही बात? पूरे जीवन मांगते हैं, बूढ़े हो जाते मांगते मांगते, कई पीढ़ी बीत जाती है। जो भगवान नहीं देता उसके आगे हाथ जोड़ के सिर पटक के मांगते हैं, आंचल फैलाकर कि भगवान दे दीजिए। और जो भगवान देता है उस भगवान की हम कभी पूजा नहीं करते, कोई नहीं करता, क्योंकि हमको देने वाला भगवान नहीं पसंद। जो भगवान को हमको भूखा प्यासा रखे, भूख प्यास में तड़पाए, हम उस भगवान की ज्यादा पूजा करते हैं। और जो भगवान हमको भरपेट भोजन दे, भरपेट खाना दे, उस भगवान की हम पूजा नहीं करते। 9 दिन तक माताएं 9 दुर्गा की पूजा करती हैं। 9 दिन तक 8 हाथ वाली दुर्गा की सब महिला पूजा करती है, बड़ी भक्ति से, बड़ी श्रद्धा से। और 10वें दिन 11वें दिन उसको ले जाके पानी में भसा देते हैं। उस देवी के आगे, उस दुर्गा के आगे हाथ जोड़कर हम लोग कहते हैं तुम ही माता च पिता तुम्ही, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें, तुम ही माता पिता हो। क्या ये जो वाक्य बोलते हैं ईमानदारी से कहना, सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं कि तुम ही माँ बाप हो? ये सही बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? क्या वही माँ बाप है? क्या उसी के पेट में जन्म लिए, उसी ने 9 महीना रखा, उसी ने टट्टी पेशाब धोया, उसी ने दूध पिलाया, उसी ने पढ़ाया लिखाया? जिसने 9 महीना पेट में रखा, 4 साल टट्टी पेशाब धोया, पढ़ाया लिखाया, उस देवी के आगे कोई हाथ जोड़ के नहीं कहता कि तुम ही माता च पिता तुम्ही। और जिसको मिट्टी से कुम्हार ने बना दिया, जिस माँ बाप ने, जिस माँ ने हमको 9 महीना पेट में रखा, 4 साल टट्टी पेशाब धोया, दूध पिलाया, पिता ने कमा कमा कर पढ़ा लिखा दिया, उस भगवान का उपकार हम कभी नहीं मानते। कितने तो ऐसे हैं जो बड़े होकर बोलते हैं तुमने किया ही क्या हमारे लिए, आपने क्या किया हमारे लिए? कुछ नहीं किया, आप कुछ नहीं हो, सब कुछ ऊपर वाला है। जिसको देखा नहीं उसको सब कुछ मानते हैं, और जिसको दिन भर देखते हैं, जीवन भर देखते हैं, उसको कुछ नहीं मानते।
जिसको हमने देखा नहीं उसको कहते हैं सब कुछ ऊपर वाला है, और जिसको रोज देखते हैं, जो खाना देता है, पानी देता है, कपड़ा देता है, स्कूल की फीस देता है, शादी विवाह कर देता, घर बना देता है, देते देते देवता बूढ़ा हो जाता है, उस देवता को हम कहते हैं तुम कुछ नहीं हो। और जो देवता कुछ नहीं देता उसे कहते हैं कि भगवान आप सब कुछ है। हमारे भारत देश में जो नहीं देता उसको देवता कहते हैं। हमारे यहाँ भारत देश में देवता किसको कहते हैं? 50 टका का, 100 टका का, 1000 रुपए का मूर्ति लाते हैं, जो देवता नहीं देता उसको हम देवता कहते हैं। घर में सबके गुसाई घर होता है ना, गुसाई घर। गुसाई घर में क्या मिलता है? पैसा मिलता है, सोना चांदी मिलता है, साड़ी ब्लाउज मिलता है। गुसाई घर से सब कुछ मिलता है। खाली 2 अगरबत्ती लगाइए आपको सब कुछ मिलेगा। सही बात? सही बात। महिलाएं बोल रही कि सही बात, सब कुछ मिलता है। उस गुसाई घर से कुछ नहीं मिलता, पर हम जीवन भर गुसाई घर को धोते मांजते रहते। गुसाई कहते हैं पति को। पति रूपी देवता से सोना मिलता है, चांदी मिलता है, साड़ी मिलती है, मकान मिलता है, दुकान मिलता है, खाने को मिलता है, सब कुछ मिलता है। असली गुसाई होता है पति। असली गुसाई देवता अगर है आपका कोई तो पति है। और असली भगवान अगर आपके घर में है कोई तो वो बाजार से खरीद के लाए हैं। 10 टका, 20 टका, 25 टका के वो नहीं है, वो तो कागज के। फट गया तो फिर दूसरा ले आइए, मूर्ति टूट गई तो फिर दूसरी ले आइए। बाजार में भगवान की कमी नहीं है, दुकान लगी भगवान की, बिकते हैं भगवान। अच्छा, आदमी बिकने की कहीं दुकान देखें? कहीं किसी दुकान में आदमी मिलता है खरीद के ले आइए? नहीं। पर भगवान आदमी से भी सस्ता अगर इस दुनिया में कोई है, भिंडी, मूली, गाजर, परवल से भी सस्ता कोई चीज है तो वो है भगवान। 10 टका लेके जाइए, भगवान खरीद के ले आइए। गुसाई घर में हमारी महिलाएं क्या करती है? कांटी से भगवान को चिपका देती और कहती भगवान चिपके रहिए, और चिपके चिपके सारा काम कीजिए। अच्छी पुतहु दे दीजिए, पुतहु को पोता हो जाए, बेटा को सर्विस लग जाए, गेहूं की फसल अच्छी हो जाए, मकान बन जाए, 4 चक्का गाड़ी आ जाए, मुखिया पद में जीत जाए, सरपंच बन जाए, वार्ड सदस्य बन जाए, मास्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। और बदले में क्या देंगे? 2 अगरबत्ती का धुइयां। इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। 10 टका, 20 टका का बाजार से फोटो खरीद के लाते, भोले बाबा का, कि राम भगवान का, कि शंकर भगवान का, और 4 गो खीला से कांटी से ठोक देते दीवार में, और कहते भगवान खाली दीवार में चिपके रहिए, चिपके चिपके सारा काम कीजिए। काम होगा जी? फोटो से कोई काम होगा? अभी हम हैं, हमारी फोटो खींच कर रख लीजिए आप लोग, कल इसी मंच में फोटो लगा दीजिएगा, माइक लगा दीजिएगा, कहेगा शिखा साहब प्रवचन कीजिए तो होगा। फोटो से प्रवचन होने वाला? भगवान श्री राम जब थे तब काम होता था, भगवान कृष्ण जब जिंदा थे तब काम होते थे। युगों बीत गया उनके शरीर छूटे। इसी प्रकार भगवान श्री राम की फोटो हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे भोले बाबा की हो, चाहे 8 हाथ वाली दुर्गा की मूर्ति के सामने आप जीवन भर मांगते रहिए, पर मिलने वाला नहीं है। जब भी मिलता है तो जीते जागते ये 2 हाथ वाले देवता है ना, जितने बैठे हैं कुर्सी में नीचे, ये 2 हाथ वाले देवता ही जमीन देता है, मकान देता है। घर किसने बनाया? किस भगवान ने बनाया ये मकान? 2 हाथ वाले देवता ने। पर आदमी कभी 2 हाथ वाले देवता को नहीं पूजा करता। आज तक नहीं देखे कि किसी घर में 2 हाथ वाले की पूजा हो रही। 8 हाथ वाले की पूजा होती, और 8 हाथ वाले से ज्यादा शक्तिशाली ये 2 हाथ वाली माताएं होती। इन माताओं में इतनी शक्ति होती है
कि 8 हाथ वाली देवी भी नहीं कर पाती जितनी ये देवियां में शक्ति होती, पर इनकी शक्ति का एहसास इनको स्वयं नहीं है। हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कहा गया है मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। वेद कहते हैं कि सबसे बड़ी देवी मां है। सबसे बड़ी देवी कौन है? मां। मां को देवी क्यों कहा गया? कि सबसे बड़े देवता और सबसे बड़ी देवी इस संसार में है तो वो है मां और पिता। मातृदेव हो, पितृदेव हो। माता देवता देवी है, पिता देवता है। मां को देवी क्यों कहा गया? मां को देवी क्यों कहा गया? क्या देती है मां? मां बच्चे को जन्म देती है। बच्चे का जन्म मां का दूसरा जन्म होता है। इतनी पीड़ा होती है। लोग बताते हैं हम तो बच्चे से साधु बन गए। अब हमको तो ये नहीं पता कि मां बनने में कितना दर्द होता है, लेकिन हमने देखा है अपनी आंख से कि कितनी महिला बच्चे को जन्म देते देते मर जाती है। इतना दर्द होता है। कितनी महिला जो हॉस्पिटल में, अभी 1 महीना पहले मैं फेसबुक चला रही थी मोबाइल में, तो फेसबुक में एक गुजरात की घटना लिखी थी। गुजरात में क्या घटना घटी? एक महिला को पेट में दर्द हुआ, बच्चा होने वाला था, हॉस्पिटल ले जाया गया। जब उस महिला को हॉस्पिटल ले जाया गया तो स्थिति बहुत गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा कि 2 में से 1 को बचाया जा सकता है, या तो मां को या तो बच्चे को। तो घर के सब सदस्य ने कहा कि मां से ही पूछ लेते हैं कि किसको बचाना चाहती है, अपने आप को कि बच्चे को। हकीकत घटना गुजरात की। डॉक्टर ने पूछा कि बताइए क्या करेंगे? गंभीर स्थिति है, 2 में से 1 को बचा सकते हैं, या तो मां बचेगी या बच्चा बचेगा। तब मां कहती है कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा कि 1 को ही बचा सकते हैं, मां या बच्चे को। बच्चा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, मां की गोद में लाया गया कि देख लीजिए सिर्फ 2 मिनट बचे आपकी मृत्यु का। मां ने उस बेटी को गले से लगाया, उससे चूमा, प्यार किया, और 2 मिनट बाद उस मां का शरीर छूट गया। ये 1 महीना पहले की घटना है, फेसबुक में आया है। कितना बड़ा त्याग करती मां, बहुत बड़ा त्याग करती अपने बच्चों के लिए मां। इसलिए कहा गया है कि सब देवी देवता की उपमा दे सकते हैं, पर मां के लिए कोई उपमा नहीं है। एक बार एक कवि मां की उपमा देने के लिए, लिखने के लिए, कविता लिखने के लिए बैठा। कवि ने लिखा कि मां, मैं तुम्हें चंदा कहता हूं, तुम चांद की तरह सुंदर हो। पर कवि की कलम आगे रुक जाती है। कवि कहता है कि मां, मैं तुम्हें चंदा कहता हूं तो चांद में भी दाग है, पर मां की ममता में कोई दाग नहीं। इसलिए मां, आपके सामने चंद्रमा भी छोटा है मां के सामने, क्योंकि चंद्रमा में दाग है, पर मां की ममता में अगर 4 बेटा है, 6 बेटा है, तो किसी के लिए कोई कमी नहीं, सबके लिए बराबर है। मां की ममता में, प्यार में कोई दाग नहीं, बेदाग है मां की ममता। कभी फिर उपमा देता कि मां, मैं तुम्हें समुद्र की उपमा देता हूं, तुम समुद्र के समान विशाल हो, तुम्हारा हृदय समुद्र के समान विशाल है। पर आगे कभी की कलम फिर रुक जाती है। कभी सोचने लगता है समुद्र विशाल जरूर है, समुद्र में अथाह पानी जरूर है, पर समुद्र का पानी खारा है। पर मां, मैंने जो तुम्हारा दूध पिया है वो अमृत के समान मीठा है, इसलिए समुद्र भी तुम्हारे आगे छोटा है। फिर कभी कल्पना करता है कि मां, मैं तुम्हारी उपमा सूरज से देता हूं, तुम सूरज की तरह रोशन हो।
पर कवि कहता है कि माँ सूरज भी तुम्हारे सामने छोटा है, क्योंकि सूरज केवल प्रकाश देता है, रास्ता दिखाता है, रोशनी देता है, पर मेरी माँ तुम तो उंगली पकड़ के उस रास्ते पर चलना भी सिखाती, इसलिए सूरज भी तुम्हारे सामने छोटा है। फिर सोचता है, कवि कहता है कि मैं तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहता हूं, कि माँ ब्रह्मा की तरह है। ब्रह्मा पालन जन्म देने वाला है, विष्णु पालनहार है और शंकर संहार करता है, पर माँ में तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता समाये हैं, क्योंकि जन्म भी वही देती है, पालन भी वही करती है, और बच्चा अगर नटखट शैतानी करता है तो डांटती भी माँ है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों माँ के अंदर समाहित है। इसलिए कवि कहता है कि माँ की उपमा किसी चीज से नहीं दे सकते, क्योंकि उपमा शब्द में स्वयं माँ शब्द जुड़ा हुआ है। इसलिए माँ का स्थान श्रेष्ठ है। हमारे नीतिकार कहते हैं कि माता पिता दोनों एक जगह बैठे हैं, तो सबसे पहले माँ को प्रणाम करना चाहिए, फिर पिता को प्रणाम करना चाहिए। अगर माता पिता एक जगह बैठे हैं, इसलिए माँ सबसे बड़ी देवी होती है, जो काम 8 हाथ वाली देवी नहीं कर सकती। सुबह से शाम तक अपने घर परिवार के लिए सुबह चाय, फिर नाश्ता, फिर दोपहर में खाना, फिर शाम का खाना, झाड़ू बर्तन पोछा, माल जाल सारा काम अगर कोई करती है तो वो है 2 हाथ वाली ये देवी माँ। माँ से बढ़कर कोई देवी नहीं। लेकिन आज आदमी चैतन्य देवी देवता को नहीं मानता, जड़ देवी देवता को मानता है। हम जो खरीद कर लाते हैं बाजार से, वो देवी देवता अच्छे लगते हैं। जिसको हमने बनाया है वो भगवान अच्छे लगते हैं, जिसने हमको बनाया है वो भगवान हमको अच्छे लगते नहीं। हमारे जैसे किसी कलाकार ने भगवान बनाया, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, वो भगवान हमको अच्छे लगते हैं, पर जिस भगवान ने हमको बनाया है वो भगवान हमको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में सब काम उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा? हमारे देश में उस देवी देवता को खिलाया जाता है जो देवता खाता नहीं है। सही बात ना? जो नहीं खाता हम उसको खिलाते हैं। जैसे कि पत्थर का, मिट्टी का, कागज का भगवान होता है, उसको हम चढ़ाते हैं कि भगवान देखिए हम इतना लाए हैं आपके लिए, खाइए। हम उसको खिलाते हैं जो नहीं खाता।